अल्लाह से मांगो, हर हाल में मांगो, हर सूरत में मांगो और ज़बरदस्ती मांगो कि अल्लाह हम तेरे बंदे, हम गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे तो हैं ना। तो अल्लाह से मांगो और ज़बरदस्ती मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। ये कलमात आपको गनी कर देगा। ये कलमात अल्लाह के अलावा तमाम मखलूक से बेनियाज कर देगा। सिर्फ अल्लाह के मुख्ताजी आप पर चलेगी। अल्लाह के सिवा आप किसी के किसी भी तरह मुख्ताज नहीं होंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखे, और अल्लाह जल्ल शानहू आप सबका हामी और नासिर हो, और हर जायज़ मकसद में अल्लाह जल्ल शानहू आप सबको कामयाब करे। मेरे भाइयों, आज इस वीडियो में एक इंतहाई आसान कलमात है आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कोई भी अगर एक दफ़ा ये कलमात पढ़ेगा तो मेरा अकीदा है और मेरा ईमान है कि अगर कोई एक बार इन कलमात को पढ़ेगा तो रब मोहम्मद की कसम फ़ौरन उसी वक़्त उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। फ़ौरन उसी वक़्त उनका हाजत पूरा हो जाएगा। फ़ौरन उसी वक़्त वो किसी भी मुश्किल में गिरा हुआ है, अल्लाह जल्ल शानहू निकाल देगा। इतनी अजीम कलमात है, इतनी बड़ी कलमात है, इतनी पावरफुल कलमात है। सबसे पहले आप इनके फवाइद सुन लें और कलमात स्क्रीन के ऊपर मैं लगा दूंगा, आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा और देख के आप पढ़े। कोई अगर गैर रमजान में, चूंकि अब रमजान भी आने वाला है, रमजान का महीना ही है, इस तरह समझे, अगर गैर रमजान में इन कलमात को कोई पढ़ेगा जो कि पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, तो 3 सेकंड में 20 लाख नेकियां आपको मिल जाएंगी। और अगर आप रमजान में पढ़ोगे तो 3 सेकंड में 14 करोड़ नेकियां अल्लाह जल्ल शानू आपके आमाल नामे में लिख देगा। अब चूंकि रमजान में हर अमल 70 गुना उनमें इजाफा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गैर रमजान में एक मरतबा पढ़े सुबहान अल्लाह, तो एक ही मरतबा पढ़ने का सवाब आपको मिलेगा। और अगर आप रमजान में एक मरतबा पढ़े सुबहान अल्लाह, तो आपके आमाल नामे में ये लिखा जाएगा कि इस आदमी ने 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा हुआ है। कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ा मौका है हमारे पास। कोई भी शख्स हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, स्क्रीन के ऊपर मैं अल्फाज लगा देता हूं। ये अल्फाज आप एक मरतबा पढ़े, अव्वल और आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ, कोई भी दरूद शरीफ, अल्लाह से दुआ मांगे या जिस मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई भी आदमी है, आप उनके पास जा रहे हैं, आपका पैसा वहां पर फंसा हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा, तो आप एक ही मरतबा दिल में पढ़ें और जाके सामने उनको बताएं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपना हक वापस कर ले। पहली बात तो ये है कि आपको बोलने का ज़रूरत भी नहीं आएगा, वो खुद समझ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए आए हुआ है। कितनी पावरफुल और कितनी मजबूत, कितनी बड़ी दौलत है। ये अल्फाज है, चंद अल्फाज। आप उनके पास जाओगे, आपको अमानत मिल जाएगा। और अगर समझ गया ठीक है, नहीं समझे तो आप समझाएं कि मेरे भाई मैं अपने हक लेने आया हूं। एक जगह आपका रिश्ता आप चाहते हो कि मेरा रिश्ता हो जाए, लेकिन वहां पर हजारों सैकड़ों रुकावटें हैं और
उलझन है, परेशानियां हैं, आप एक मर्तबा कम अज कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लें। आप पढ़ लें इसी नियत से, किसी भी काम की नियत से आप पढ़ लें। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वो काम होकर ही रहेगा। ये मेरा वादा है, गारंटी है अल्लाह के फजल हुक्म से। कलमात क्या है स्क्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूं, आप अच्छी तरह सुन लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अहदन स्वमदल लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अहदन स्वमदल लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सेकंड आप नोट कर ले कि कितने सेकंडों मैंने पढ़ा और 40 लाख नेकी आ गई हैं। अगर रमज़ान में एक मरतबा पढ़ोगे तो 14 करोड़ नेकियां। रमज़ान इसलिए होते हैं कि आपके नेकी बढ़ जाए, आपके मग़फ़िरत हो जाए और आप अल्लाह के करीब हो जाएं। तो मेरे भाई, ये कलमात आपको गनी कर देगा। ये कलमात अल्लाह के अलावा तमाम मखलूक से बेनियाज कर देगा। सिर्फ अल्लाह के मुख्ताजी आप पर चलेगी। अल्लाह के सिवा आप किसी के किसी भी तरह मुख्ताज नहीं होंगे। तो मेरे भाई, इससे बढ़कर और क्या बात है, और क्या बात है। माल के गरज से पढ़ोगे, दौलत के, रिज़्क के जिस मकसद से पढ़ोगे वो आपको मिलेगा। और अगर आप सवाब की नियत से पढ़ोगे और साथ में दूसरा नियत भी कर लो। आसान तरीका बताता हूं, आप इस तरह कर लीजिएगा कि आप ये कलमात पढ़ें और ये कहें कि ए अल्लाह तेरी रज़ा के लिए पढ़ता हूं। एक मरतबा आपने पढ़ा, फिर पढ़े अल्लाह तेरी रज़ा भी, लेकिन ये मेरा फलान काम है इन कलमात के बरकत से और तेरी रज़ा के बरकत से कि तू राज़ी हो जाए। और तीसरा कि ए अल्लाह तो गनी है, तो बड़ा है, तो पाक है। या अल्लाह, अपने सिवा किसी का मुख्ताज मत करना किसी भी मामले में। ये देखो, किसी भी मामले में अगर आप बताओगे ना, ये ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मुख्ताज ना करना किसी भी मामले में, तो हर मामला आ गया, उसमें तमाम मामलात आ गए। अब इस बीमारी भी हैं, आप मुख्ताज होंगे तो कोई और आपकी खिदमत करेगा। आप मुफलिस होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर भी आप मुख्ताज हैं, है ना? ठीक है। आपके पास घर नहीं है फिर भी आप मुख्ताज हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है फिर भी आप मुख्ताज हैं, आपके पास खाने को कुछ नहीं है फिर भी मुख्ताज हैं। तो आप अल्लाह के सामने ये रख के और अल्लाह से ज़बरदस्ती मांगे कि ए अल्लाह, आपके दर के अलावा कोई और दर नहीं है, अगर है तो मुझे दिखाएं। एक छोटा सा आप लोगों को समझाने के लिए वाकया बता रहा हूं। एक आदमी था, 40 साल वो तवाफ करता रहा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हूं। ऊपर से आवाज आ रहा था अल्लाह की तरफ से, ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, जाओ, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। 40 साल, बहुत रिवायत हैं लेकिन एक रिवायत मैंने आप लोगों के सामने रखा। 40 साल लब्बैक कहता रहा, अल्लाह फरमाते ला लब्बैक। तो एक आदमी था, अल्लाह का वली था, बुजुर्ग था, वो भी समझ गया। उसने कहा, मेरे भाई तो लब्बैक लब्बैक कहता रहता है और ऊपर से ला लब्बैक का आवाज आता है। तो उसने कहा, मुझे पता है, 100% मुझे पता है कि मैं लब्बैक कहता हूं और अल्लाह ला लब्बैक कहता है, लेकिन मेरे भाई मुझे बताओ, बैतुल्लाह से मैं तवाफ करता हूं, अल्लाह का घर है, अगर इस दर के अलावा कोई और दर है तो मुझे दिखाए। उसके बाद जैसे इसने कहा लब्बैक, अल्लाह ने कहा लब्बैक, तेरा हाजिरी कबूल है। तो मेरे भाई, अल्लाह से मांगो, हर हाल में मांगो, हर सूरत में मांगो और ज़बरदस्ती मांगो कि अल्लाह हम तेरे बंदे, हम गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे तो है ना। तो अल्लाह से मांगो और ज़बरदस्ती मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। जिस तरह
आपका गुमान अल्लाह पर होगा उसी तरह अल्लाह अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।